अनिल काफी परेशान नजर आ रहा था और रमेश ने अनिल से कहा, अनिल क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिख रहे हो। और तब अनिल ने कहा, हाँ यार, मुझे अपनी सेहत की चिंता होने लगी है, मुझे अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी है, मेरे जॉब की चिंता होने लगी है, मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं वो घर कैसे खरीदूंगा। और ऐसी काफी सारी टेंशन मेरे अंदर चल रही है और बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ चुकी है। क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो?" तब रमेश ने कहा, हाँ यार, मैंने सुना है कि मेडिटेशन करने से, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा राहत मिलती है, तो तुम मेडिटेशन करना शुरू करो। अनिल ने कहा, ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। और उसने वो कोशिश करना शुरू किया। 2 दिन बाद जब वो वापस मिले, तब उसने कहा, यार, मैंने मेडिटेशन करने का ट्राई किया, लेकिन मैं जितना ज्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, इतने ही ज्यादा ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर और भी ज्यादा आते हैं। तो इससे तो उल्टा काम होना शुरू हो गया है, कुछ और रास्ता बता यार। और तब रमेश ने कहा, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम इन गुरुजी से जाकर मिलो, ये गुरुजी बहुत ही एक्सपर्ट हैं, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। अनिल उन गुरुजी के पास पहुंच गया और उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुमने मेडिटेशन ट्राई किया? और तब उसने कहा, हाँ, मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, लेकिन उससे तो उल्टा असर होने लगा है, अब मुझे कोई और रास्ता बताइए। और तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र तुम सुबह 108 बार, दोपहर को 108 बार और रात को 108 बार क्या बोलना है। और ये 2 लाइन का मंत्र है। और अनिल ने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, ये मैं जरूर कर पाऊंगा, बताइए क्या मंत्र है। गुरुजी ने पूरा मंत्र बता दिया और साथ में एक माला भी दे दी वो फेरने के लिए। और जैसे ही अनिल जाने लगा, इतनी देर में गुरुजी ने कहा, अनिल, तुम ये मंत्र करते वक्त बाकी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम उस बंदर को याद मत करना जो तुम्हें अंदर आते आते दिखा था। बोले, हाँ, वो बंदर तो दिखा था, लेकिन मैं क्यों बंदर के बारे में सोचूंगा, मैंने तो जिंदगी भर कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बहुत अच्छे तरीके से ये कर पाऊंगा। और गुरुजी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल, तो बस वो बंदर के बारे में नहीं सोचना है और ये चैंटिंग करना है, और हम लोग 6 दिन बाद मिलेंगे। 6 दिन बाद जब अनिल आया, तो उसने कहा, गुरुजी, मैं क्या बताऊं आपको, क्या तकलीफ में हूं मैं जब भी वो चैंटिंग करना शुरू करता हूँ, 2 या 3 मंत्र होने के बाद में मुझे तुरंत वो मंकी, वो बंदर याद आ जाता है, जो आपने कहा था कि याद मत करना, और मैं ये चैंटिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ। और तब गुरुजी ने कहा, देखा, तुम जिस चीज को जितना अवॉइड करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे सामने आने वाली है। तो तुम जिस चीज को अवॉइड कर रहे हो, जितना उनसे दूर भागोगे, वो और आपके सामने आती जाएगी। तो तुम्हें एक काम करना है, उन चीजों को फेस कर लो, और उसी तरीके से तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। और तब अनिल ने कहा, आपकी बात तो सही है, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत सारे फ्यूचर में है, जिसे तुम्हें फेस भी नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं क्या करूं? और तब गुरुजी ने कहा, अच्छा, इसका मतलब तुम अपने मन पर कंट्रोल पाना चाहते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो। तो आओ, मैं तुम्हें है ना 5 तरीके बताता हूँ, जिससे तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उसे अपना गुलाम बना सकते हो, ना कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। और तन्नी ने कहा, हाँ हाँ, बताइए, मुझे तो ये बिल्कुल जानना है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें टोटली इमर्स हो जाना है। हम लोग इसीलिए नहीं थकते कि काम मुश्किल है या बहुत शरीर की मेहनत करनी होती है, हम लोग इसीलिए थकते हैं क्योंकि हम आधे मन से काम करते हैं। देखिए ना, जो काम आपको पसंद है उससे आप लगातार 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जिंदगी भर भी करते हो तो थकते नहीं, आप उसे और करना चाहते हो। लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं, उसे आपने थोड़ा शुरू किया तो बोलते हो, यार बहुत थक गया, बस इसको छोड़ता हूँ, दूसरा कुछ करता हूँ। लेकिन अगर आपने टोटल इमर्जन वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, टोटली इन्वॉल्व हो गए जो चीज में आप कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। दूसरा तरीका आपको करना है इंफॉर्मेशन फास्टिंग। हमारे पास में, आसपास के वर्ल्ड में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्रीली और इतनी ज्यादा अवेलेबल हो चुकी है कि वो इंफॉर्मेशन अंदर जाने के बाद हम उसे प्रोसेस करते रहते हैं और अपनी लाइफ से जोड़ते रहते हैं। इंफॉर्मेशन फास्टिंग करने से हमें काफी फायदा होने वाला है। अगर आपका जो काम का नहीं है या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिले, तो आपकी लाइफ में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एक बार कोशिश करके देखो इंफॉर्मेशन फास्टिंग करने का।
एग्जाम्पल, किसी ने दोस्त ने फोन किया कि मुझे इनका नंबर चाहिए, तो उन्हें सिर्फ नंबर दे दो और कुछ बात मत करो। आप और डिटेल में जनरली पूछते हैं, अच्छा क्या काम है, ओके और क्या कर सकता हूँ। उससे अगर जरूरत होगी तो वो आपको बताएगा क्या काम है। आप उसको डिटेल लेने के लिए मत करो। आप कहीं पर बैठे होते हो, अचानक से कोई आता है, आपकी नजर हटती है, आप उधर देखने लगते हो। कॉन्शियसली आप डिसाइड करो कि मैं और कहीं नहीं देखूंगा, मैं जो काम कर रहा हूँ बस उसी में इन्वॉल्व रहूंगा। सो इंफॉर्मेशन फास्टिंग इज द सेकेंड थिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू, जो कि आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, दैट इज 7 थिंग्स। अब ये 7 थिंग्स क्या है? 7 थिंग्स का मतलब, जब भी आपका माइंड विचलित होता है, अपने आसपास में कौन सी 7 चीजें हैं उसे ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए और उसका मेंटल नोट बनाना शुरू कीजिए। होता क्या है, आपका माइंड भटक जाता है और आप उस थॉट चेन में चले जाते हो। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट में आते हो, आसपास में कौन सी 7 चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो आपका माइंड वापस जहां पर है उस काम में आ जाता है। सो आसपास की 7 थिंग्स को आप ये कीजिए। ओके, अगला है एम से माइंड डंप। माइंड डंप का मतलब है, कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है आपके काम के बीच में। तो अगली बार जब आप इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठे, एक पेज लेकर बैठे, और आपके माइंड में जो भी एक थॉट आता है जिसके ऊपर आपको काम करना है, उसे उस पेज पर लिख दीजिए कि हाँ, इसके ऊपर मैं सोचूंगा और इतने बजे सोचूंगा, फिर अपने काम पे लग जाइए। जब तक आप उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक वो आपको दूसरा कुछ काम करने नहीं देगा। इसीलिए माइंड में जो आता है उसे साइड में डंप कीजिए। पहली बार आप शायद ये करने बैठे तो आपको बहुत सारे 25-50 विचार हैं। जब 4-5 बार आप ये करेंगे, तब आप देखोगे कि वो नंबर कम होते जाएगा, क्योंकि आप एक्नॉलेज कर रहे हो और साइड में लिख रहे हो कि हाँ मैं इसके बारे में सोचने वाला हूँ, अभी इसके बारे में सोचने का ये टाइम नहीं है। ओके, एंड लास्ट इज डूइंग मेडिटेशन। रोज आप मेडिटेशन कीजिए। इसे दवा की तरह मत देखिए कि जब बीमार होंगे तब उसे यूज करेंगे। इसे आपको कंटिन्यूअसली करते ही रहना है। आप अच्छे हो, बुरे हो, हेल्थ का कुछ भी हो, एवरी डे डू मेडिटेशन। इससे आपका मेंटल बैलेंस सही होता है और शायद आपको आगे जाकर इसकी वजह से कोई दवा लेने की जरूरत भी ना पड़े। सो फॉलो दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर आप अपने जो मंकी माइंड है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो इनमें से आप कौन सी चीज यूज करने वाले हो, मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। ओके, टोटल इमर्जन इज वन ऑफ द थिंग, इंफॉर्मेशन फास्टिंग, 7 थिंग्स, माइंड डंप और मेडिटेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।